हाँ, हेलो दोस्तों। आज तो स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग। आज 30 नवंबर 2022। आज के दिन क्या हो सकता है प्री मार्केट रिपोर्ट में, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सुबह के 7:30 बजे है। शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में विरोध टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, उसको कृपया पढ़िए जानिए। एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोलता हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज़ प्लीज़ नोट करके रखिए। मैं और मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, बाकी किधर भी किसी भी जगह अवेलेबल नहीं है, ये ध्यान में रखिए। चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे। दोस्तों, कल बहुत ही बोरिंग टाइप का क्लोजिंग हो गया अमेरिकन इंडेक्स में। अमेरिकन मार्केट में डाउ में लगभग 3 पॉइंट फ्लैट में क्लोज हो गया, और अभी डाउ फ्यूचर लगभग 30 पॉइंट फ्लैट में ही, फ्लैट टू पॉजिटिव ट्रेड कर रहे हैं। और हमारा एसजीएक्स निफ्टी भी बहुत बोरिंग मूवमेंट दिखा रहा है, 10 पॉइंट माइनस में दिखा रहा है अभी। एशियन मार्केट भी फ्लैट टू नेगेटिव है, यूरोपियन फ्यूचर भी फ्लैट टू नेगेटिव है। सभी जगह एक टाइम पास का माहौल छाया है दोस्तों, आज बोरिंग टाइप का माहौल छाया है। लेकिन आज बुधवार है और कल वीकली एक्सपायरी का दिन है, तो आज दोपहर के बाद तमाशा होगा। खेलो इंडिया खेलो का खेल का तांडव होगा, ऐसा मुझे लग रहा है, दोपहर 1-1:30 बजे के बाद। ओके, तो तब तक एक टाइम पास का सेशन हो सकता है आज का दिन। ठीक है। सो आज क्रूड ऑयल जो है, कल जो 3-4% बढ़ा था शाम को, वो नीचे आ गया, और सिर्फ 1.30%, जो 1% के ऊपर मामूली बढ़त से क्रूड ऑयल बंद हो गया। ओके, तो अपनी पूरी जो बढ़त है वो गंवाई क्रूड ऑयल ने, और ये अच्छी बात है हमारी इकोनॉमी के लिए, क्योंकि $82 के पास है क्रूड ऑयल, कोई ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। इंडिया विक्स फ्लैट क्लोज हो गया, फ्लैट टू पॉजिटिव, वो भी कुछ 13.5 के पास है, वो भी कोई परेशानी की बात नहीं है। इंडियन रुपीज़ भी फ्लैट टू वीक, यानी सिर्फ 5 पैसे वीक हो गया डॉलर के मुकाबले, ये भी फ्लैट है ऑलमोस्ट। इसमें भी कोई जान नहीं है। सिर्फ एक चीज़ में जान है दोस्तों कल। कौन सी चीज़ दोस्तों? कल एफआई की फिगर ज़बरदस्त आ गई फिर से। लगभग 1300 करोड़ का माल, 1350 करोड़ का माल खरीदा है एफआई ने कल, बहुत बड़ी क्वांटिटी में। पिछले कई दिनों से लगातार चौथा दिन है जब बाइंग आ गई है एफआई की, वो भी निफ्टी ऑल टाइम हाई के पास है। निफ्टी और बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई के पास है, इसके बावजूद भी एफआई बाइंग कर रही है। ये बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब एफआई का जो दिमाग में अलग फिगर है इंडिया के लिए, शायद 19,000 हो सकता है, क्योंकि लगातार चौथा दिन और वो भी खरीद रहा है एफआई। ये बहुत बड़ी बात है इंडियन मार्केट के लिए। तो 1350 करोड़ का माल एफआई ने खरीदा, और लगभग 750 करोड़ का माल डीआई ने बेचा है। और ये अच्छी बात है, डीआई ने बेचना भी चाहिए इतने ऊपर हायर लेवल पे। जब मार्केट नीचे गिरता है तब यही डीआई अपने को सपोर्ट करने के लिए आता है। ठीक है, क्योंकि एफआई का कोई भरोसा नहीं है, इन लोगों का कोई भी भरोसा नहीं है। सो ये अच्छी बात है, एफआई की बाइंग बहुत बड़ी बात है। तो ये एक ज़बरदस्त प्लस पॉइंट है हमारे इंडियन इकोनॉमी के लिए और इंडियन मार्केट के लिए। ठीक है, एफआई की बाइंग, लगातार एफआई की बाइंग। और अभी लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस के पास आते हैं। निफ्टी जो है वो 18,600 के ऊपर 18,618 के पास क्लोज हो गया था कल, बहुत ही शानदार 55 पॉइंट प्लस में। आज का पहला जो रेजिस्टेंस है वो 18,720 का रहेगा निफ्टी में। 18,720 के ऊपर अगर टिक पाता है निफ्टी, तो 18,800 का अगला टारगेट आप ले सकते हो, जहां कॉल राइटिंग हो गई है। और 18,700 के ऊपर भी कॉल राइटिंग हो गई है। लेकिन 18,720 से पहला टारगेट रहेगा, उसके बाद देखेंगे 18,720 के ऊपर टिकता है या नहीं, उसके बाद फिर आगे की सोच सकते हैं हम लोग। लेकिन जैसे ही एसजीएक्स निफ्टी जो फ्लैट दिखा रहा है 10 पॉइंट माइनस में, और आपने देखा बहुत बार कि एसजीएक्स निफ्टी जो दिखाता है वही होता नहीं है। सो फिर से आज पॉजिटिव ओपनिंग हो सकती है, क्योंकि एफआई की खरीदारी चालू है और बाकी के सब मार्केट डल है, न्यूट्रल है। सो हम लोग काम कर सकते हैं आज के दिन। सो 18,720 750 का जो टारगेट है हमारा आज इंटैक्ट है निफ्टी में। उसके बाद ही हम लोग सोच सकते हैं 18,800 850 जा सकता है या नहीं। नीचे 18,600 के ऊपर अच्छी पुट राइटिंग कल के दिन, सो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। उसके नीचे 18,500 550 रॉक बॉटम सपोर्ट है। 18,500 के ऊपर अब दोस्तों कल के दिन ज़बरदस्त पुट राइटिंग हो गई है। सो 18,500 ये लेवल मेक और ब्रेक का रहेगा निफ्टी में। 18,500 के नीचे गया तो ही निफ्टी हम लोग मान सकते हैं कि 18,200 की यात्रा कर सकता है या 18,300 की यात्रा कर सकता है।
तो 18,500 तोड़ना इतना आसान नहीं रहेगा अभी मार्केट निफ्टी के लिए। ओके, तो 18,500 के ऊपर आराम से रह सकते हैं, बाय ऑन डिप कर सकते हैं और ऊपर 18,700 750 के पास बेच सकते हैं। ये टाइम पास 1-1:30 बजे तक चलेगा और 1:30-2 बजे के बाद 1:30 बजे के आसपास मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है, होने के लिए कुछ भी हो सकता है लेकिन हो सकता है। तो आपको अलर्ट रहना चाहिए। और आज थोड़ा सा ONGC शेयर में थोड़ा ध्यान रखिए क्योंकि 1% क्रूड ऑयल बढ़ गया है और ONGC पिछले कई दिनों से एक टाइम पास चल रहा है उसके मूवमेंट में, तो उसके ऊपर आपको ध्यान रखना है। मेटल स्टॉक में भी ध्यान रखना है और स्पेशली आपने बोला था, मैंने बोला था आपको कि कल जैकपॉट शेयर देता हूँ, लेकिन मैं एक्चुअली बहुत बड़ा वीडियो था इसके लिए नहीं दे पाया। लेकिन अभी आप वेदांता शेयर लेने की देखिए दोस्तों। वेदांता शेयर 300 रुपये के पास क्लोज हो गया है। एक्स डिविडेंड हो गया था कल, इसके लिए गिरा था कल। उसने 17 रुपये का डिविडेंड भी दिया है और कंटिन्यूस साल में 2-3 बार डिविडेंड देता है, वो भी 17-18 रुपये। इतना बड़ा, इतनी अच्छी कंपनी है दोस्तों। तो 300 रुपये के आसपास मिल रहा है वेदांता। आपको नीचे 270 का एक स्टॉप लॉस लगाना है वेदांता शेयर में, 270 का। और 300 के आसपास जो अभी वेदांता है उसको बाय करना है। टारगेट है 350 के ऊपर का, 350 प्लस आने वाले 2-3 महीने में, लेकिन इतना जल्दी नहीं क्योंकि चाइना में लॉकडाउन चल रहा है और ऑयल की डिमांड भी कम आ रही है और मेटल के प्राइसेस भी गिर रहे हैं दोस्तों। ऑल ओवर वर्ल्ड में मेटल के प्राइसेस गिर रहे हैं। सो हो सकता है ये 300 वाला जो वेदांता है आपको 280 में भी मिल सकता है। ठीक है, इसके लिए मैंने डीप थोड़ा सा नीचे स्टॉप लॉस लगाया है 270 का, 270 का। तो 270 का स्टॉप लॉस लगाइए। करेक्शन और हो सकता है, मैं क्लियरली बोल रहा हूँ वेदांता में, लेकिन 270 के स्टॉप लॉस के साथ आप बाय कर सकते हो वेदांता को 350 प्लस के टारगेट के लिए आने वाले 2-3 महीने में, क्योंकि मेटल के प्राइसेस थोड़े सॉफ्ट हो गए अभी। और कल वैसे एक्स डिविडेंड भी हो गया है तो वेदांता शेयर हल्का हो गया है अभी। ओके, तो उसके ऊपर आपको ध्यान बिल्कुल रखना है। यही मेरा जैकपॉट शेयर है आने वाले 2-3 महीने में, क्योंकि कल मैं दे नहीं पाया हूँ इसलिए अभी दे आया दोस्तों। तो मुझे याद रहता है सब कुछ, तो टेंशन करने वाली कुछ बात नहीं है। सो दोस्तों बैंक निफ्टी में आते हैं। 43,050 के ऊपर क्लोज हो गया बैंक निफ्टी, फ्लैट टू पॉजिटिव क्लोज हो गया। पहला जो टारगेट है उसका 43,250 का है। 43,250 के ऊपर अगर टिक पाया बैंक निफ्टी तो ही 43,500 के ऊपर जा सकता है। 43,500 अगला रेजिस्टेंस का लेवल है, रुकावट का लेवल है। 43,200 के ऊपर भी कॉल रेटिंग है, वो भी रेजिस्टेंस का, रुकावट का काम करेगी बैंक निफ्टी में। ओके, 43,050। तो आज भी फ्लैट टू नेगेटिव या फ्लैट टू पॉजिटिव थोड़ा सा बैंक निफ्टी खुल सकता है। कल अच्छा खुला था, निफ्टी से भी ज़्यादा गया था, लेकिन ऊपर से फिर नीचे मार पड़ी उसको। तो आपको इंडियन रुपीज़ और डॉलर के इक्वेशन भी देखना है बैंक निफ्टी के लिए। इंडियन रुपीज़ अगर स्ट्रांग हो रहा है तो वो ऊपर जा सकता है बैंक निफ्टी, लेकिन बार बार 43,250 के 200 के पास जाके नीचे आ रहा है बैंक निफ्टी। तो वो लेवल आपको दिमाग में रखना है। नीचे 43,000 के पास अच्छी पुट राइटिंग है बैंक निफ्टी में, तो वो स्ट्रांग सपोर्ट का काम करेगा, डरने वाली कोई बात नहीं है। 42,800 और 42,500 यानी 42,500 और 42,800 ये दो स्ट्रांग सपोर्ट है बैंक निफ्टी में। और 42,500 बहुत ही ज़बरदस्त सपोर्ट है, जिसके नीचे जाने के बाद थोड़ा वीकनेस आ सकती है बैंक निफ्टी में। वैसे देखा जाएगा तो 42,000 के ऊपर अच्छी पुट राइटिंग है बैंक निफ्टी में। तो 42,000 जब तक ब्रेक नहीं करेगा बैंक निफ्टी तब तक डरने वाली कोई बात नहीं है। बाय ऑन डिप करना है बैंक निफ्टी में। और वही लेवल अभी निफ्टी में आ रही है 18,350 की, 18,350 की। जब तक 18,350 ब्रेक नहीं करता है निफ्टी नीचे के लेवल पे, तब तक कोई डरने वाली बात नहीं है। ये लेवल्स मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आपके दिमाग में एक रट्टा मार मार के क्यों बोल रहा हूँ कि आपके दिमाग में एक फिक्स होना चाहिए कि कब निफ्टी और बैंक निफ्टी वीक होगा। चार्ट के ऊपर और डाटा पॉइंट्स के ऊपर क्लियरली दिख रहा है कि ऐसा सिनेरियो है, इसके बाद ही वो वीकनेस आ सकती है। तो ये निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल सपोर्ट रजिस्टेंस मैंने क्लियरली बोला है। और एक ध्यान में रखिए दोस्तों, जब हमको लग रहा है कि मार्केट में कुछ नहीं हो रहा है, बोरिंग टाइप का मूवमेंट आता है, आज भी ये टाइम पास रहेगा, कॉल राइटिंग पुट राइटिंग करो, मज़े करो, पैसे कमाओ, तभी मार्केट में बहुत बड़ा मूवमेंट आता है। मार्केट कभी भी आपका जो विचार रहता है, आपकी जो सोच रहती है, उसके विपरीत काम करता है, उसके अपोजिट जाके काम करता है। तो ये कभी भूलना नहीं है दोस्तों, ठीक है। इतना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आपकी बोली है। सो आज का विश्लेषण अच्छा लगा तो लाइक का बटन दबा के प्रोत्साहित कीजिए।
नए दर्शक सब्सक्राइब का बटन दबा सकते हैं। अगर अच्छा लगा तो हर दिन के 3 वीडियोस या 2 वीडियोस आपको ज़रूर मिलेंगे। प्री मार्केट रिपोर्ट सुबह, टेक्निकल डाटा और ज्योतिष शास्त्रीय प्रेडिक्शन, ये सब कार्यक्रम आपको ज़रूर मिलेंगे अगर आप सब्सक्राइब का बटन दबाते हैं तो। सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, फिर मिलेंगे टेक्निकल डाटा कार्यक्रम में। थैंक यू।